जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह हमारा पीडीएफ है जिसको मैंने ऑन कर लिया हूँ। दोस्तों इसमें देख पाएंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन मिले हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों रेलवे जोन से मैचिंग का क्वेश्चन था दोस्तों। चाइल्ड के जो है लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा था। अगला उसमें था दोस्तों 10 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य का पूछा था नाम। उसके बाद है पहला जो है वीमेंस जिसने अर्जुन अवार्ड पाया था, उसके ईयर बताया था कि कब वो पाए थे, किस वर्ष में वो उसने प्राप्त किया था दोस्तों अर्जुन अवार्ड को। उसमें अगला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था दोस्तों एनएनपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल जो है डाइवोर्स या मैरिज से रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल के बारे में पूछा था। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे दोस्तों, इसका जो है स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, जो कि मुझे कुछ लोगों के द्वारा, कुछ स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था दोस्तों। चलिए आज का यह डिस्कशन को स्टार्ट किया दोस्तों, बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसका पीडीएफ पाना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि चिन्हट की जब लड़ाई हुआ था दोस्तों 1857 में, उस समय पूछा गया था कि ब्रिटिश ऑफिसर कौन था दोस्तों, ब्रिटिश ऑफिसर कौन था। इसका सही जवाब दोस्तों हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आप देख पाएंगे कि कर्नाटक केरल से संबंधित जो है म्यूजिक कौन सा दोस्तों। कर्नाटक केरल से संबंधित जो म्यूजिक है कार्नेटिक म्यूजिक इसका सही जवाब दोस्तों, कार्नेटिक म्यूजिक जो इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कि जाति के आधार पर जो है भेदभाव से मनाही, 21 अनुच्छेद में दोस्तों ये जाति के आधार पर जो है भेदभाव से मनाही। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, उसके तहत जो है यह राइट्स आते हैं जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी होते हैं दोस्तों। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार जिसको बोला जाता है। आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है कि जाति, राज्य जो है जाति, लिंग हो गए, उसके बाद जन्म स्थान हो गए, धर्म इत्यादि के आधार पर जो है भेदभाव से मनाही का प्रावधान किया गया दोस्तों आर्टिकल 15 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर देख पाएंगे कि जाति के आधार पर भेदभाव से मनाही, जाति के आधार पर जो है भेदभाव से मनाही जो है राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है दोस्तों। राइट टू इक्वलिटी यानी समता के अधिकार पर आता है दोस्तों, समता के अधिकार पर आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख पाएंगे कि जाति के आधार पर भेदभाव से मनाही, जाति के आधार पर जो है भेदभाव से मनाही, इसका प्रावधान जो है आप देख पाएंगे कि राइट टू इक्वलिटी यानी समता के अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, समता के अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, जो कि आर्टिकल 15 के तहत आता है, आर्टिकल 15 के तहत आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देख पाएंगे कि जाति के आधार पर जो है भेदभाव से मनाही, जाति के आधार पर जो है भेदभाव से मनाही, इसका जो देख पाएंगे दोस्तों राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, जिसमें जो है अनुच्छेद है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 जो है इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी नागरिक से जो है भेदभाव नहीं करेगा, या फिर वो जाति हो या धर्म हो, लिंग हो इत्यादि के, जन्म स्थान हो इत्यादि के आधार पर जो है वो भेदभाव से मनाही का प्रावधान किया गया है। ये जो है राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है दोस्तों, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 आता है दोस्तों। ये जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है दोस्तों, जिसमें कि मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। चलिए और भी देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाग 3 में कहा गया है दोस्तों 12 से 35 तक प्रावधान किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है दोस्तों, जिसमें कि मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया विवरण है उसमें। अनुच्छेद भाग 3 कहता है दोस्तों, ये जो है भारत का, इसको मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैग्ना कार्टा जो होता है दोस्तों, आप देख पाएंगे कि मैग्ना कार्टा जो होता है अधिकारों का एक वह प्रपत्र है दोस्तों, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जो है सामंत के दबाव, यानी सामंत जो होते हैं दोस्तों, आप देख पाएंगे तो कई राजा जो होते हैं सामंत के अंदर होते हैं दोस्तों, कई राजा जो होते हैं। अगला देख पाएंगे कि मैग्ना कार्टा आखिर क्या होता है। इसमें देख पाएंगे कि मैग्ना कार्टा जो है अधिकारों का वह प्रपत्र है दोस्तों, अधिकारों का जो है वह प्रपत्र है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जो है सामंत के
दबाव में सामंत, यानी सामंत जो होते हैं दोस्तों, बता दें कि सामंत के अंदर आते हैं कई राजा, और राजा को जो हेड होते हैं, राजा के ऊपर भी राजा होते हैं, उसको सामंत कहा जाता है, और सामंत के ऊपर भी जो राजा होते हैं उसको महाराजा कहा जाता है दोस्तों। और महाराजा के ऊपर भी जो राजा होते हैं दोस्तों उसको महाराजा धीराज कहा जाता है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि सामंत के दबाव में जो है जारी किया गया था दोस्तों, सामंत के दबाव में जारी किया गया था। यह जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था दोस्तों। यह जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित जो है पहला लिखित प्रपत्र था दोस्तों। अगला चलिए बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारे पास जो है भारतीय मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थी दोस्तों, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो है, जो कि हटाने के लिए ही केवल बना था, तो 1978 में जो है हमारा जो है संपत्ति का अधिकार जो यहाँ से फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया दोस्तों, उसको विधिक अधिकार बनाया गया दोस्तों, कानूनी अधिकार बनाया गया, उसको 300 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। हमारा जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों उसको 300 के क में रखा गया दोस्तों। इस प्रकार जो है यहाँ से मौलिक अधिकार जो है हट गया, और अभी जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें बात किया है तो देखिएगा तो समता का अधिकार है सबसे पहले, जिसको राइट टू इक्वलिटी बोला गया था, जिसमें है भेदभाव से मनाही। आप देखेंगे ऊपर अगर इसमें बोला गया अगला कि स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है, स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है 19 से 22 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो 23-24 आर्टिकल इसके अंदर आता है दोस्तों। अगला है धर्म के स्वतंत्रता दोस्तों, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर आता है। अगला है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया, ये जो अनुच्छेद देखिएगा 29-30 के अंदर आता है दोस्तों। 29-30 संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 32 में आता है दोस्तों, अनुच्छेद 32 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएंगे कि पश्चिमी तट पहचाने। पश्चिमी तट जो होते हैं दोस्तों, कोंकण तट को तट है दोस्तों, पश्चिमी तट जो है दोस्तों, इस प्रकार आप देख पाएंगे कि ये जो है इसका सही ऑप्शन में दिया हुआ था कोंकण दिया हुआ था, तो पश्चिमी तट जो है, पूरब तट को छाड़ दीजिएगा तो पश्चिमी तट बच जाएगा दोस्तों। चलिए पश्चिमी तट को देखते हैं कि कौन कौन हमारे पास है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला जो है गुजरात के साइड में आप देखिएगा, ये जो गुजरात वाला जो पार्ट है, एक काठियावाड़ी है, एक कच्छ है, कच्छ काठियावाड़ी। ये सामने देखिएगा ये वाला तो कोंकण तट है दोस्तों। उसके बाद ये देखिएगा ये कर्नाटक साइड वाला तो ये कन्नड़ तट है दोस्तों। अगला है उसके बाद देखिए सबसे नीचे तो मालाबार तट है दोस्तों, मालाबार तट है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आप सुने होंगे कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो थी हादसा हुए थे, तो इसके हिसाब से यहाँ पर कोरोमंडल यहाँ पर है दोस्तों, आप देख पाएंगे। उसके बाद है नॉर्दर्न सरकार, इसको हिंदी में बोला जाता है उत्तरी सरकार बोला जाता है दोस्तों। अगला देख पाएंगे कि उत्कल तट जो है, उत्कल तट जो है यहाँ पर बंगाल और उड़ीसा के सटे में है उत्कल तट दोस्तों। इस प्रकार आप देख पाएँ कि पूर्वी और पश्चिमी के जो है कोस्ट के बारे में देख पाए, यानी तट के बारे में देख पाए आप। और यहाँ पर बताना था जिसमें आप देख पाए कि इसका आंसर था कोंकण, कोंकण जो था इसमें दिया हुआ था। और इधर जो है कुछ ऑप्शन में जो दिए हुए थे, तो इस प्रकार कोरोमंडल उत्कल ऐसे करके दिया हुआ था, तो उसको छांटना था। तो पश्चिमी तट जो है कोंकण तट सही जवाब होगा दोस्तों इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो कि शॉर्टकट की फॉर प्रिंट के लिए शॉर्टकट की जो होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। CTRL+P होता है, कंट्रोल प्लस इसको P कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि चोल वंश के अभिलेख के अनुसार बात किया है। चोल वंश के अभिलेख के अनुसार जो है डैश वह भूमि है जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। डैश वह भूमि है जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है। इसका सही जवाब है दोस्तों, आप जान पाएंगे तिरुनामा टुकन्नी इसका सही जवाब है दोस्तों। तिरुनामा टुकन्नी इसका सही जवाब है। आप देख पाएंगे कि तिरुनामा टुकम्मी जो है, या फिर इसको बोला जाता है देवदान भी कहा जाता है। तिरुनामा टुकम्मी या फिर इसको देवदान भी कहा जाता है, जिसे जो है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये जो है तिरुनामा टुकन्नी जो है और देवदान जो है, इसे जो है मंदिरों को जो भूमि दान दिया था उसके रूप में इसको
जाना जाता है, देवदान कही या फिर तिरुनामा टुकन्नी कही है दोस्तों। अगला देख पाएंगे दोस्तों आप पुली छद्दम। पुली छद्दम जो है जैन संस्थाओं को भेंट की गई भूमि है दोस्तों। पुली छद्दम जो है जैन संस्थाओं को भेंट की गई भूमि है दोस्तों। और भी कुछ देख पाएंगे दोस्तों, इनके जो अभिलेख है इसको देख पाइएगा कि वेलन बगई जो थे दोस्तों गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि को वेलन बगई कहा था दोस्तों। शल भोग जो है, शल भोग आप देख पाएंगे कि स्कूल के रख रखाव के लिए आवंटित भूमि को जो है शल भोग कहा गया था। ब्रह्मदेह जो है दोस्तों ब्राह्मणों को भेंट की गई भूमि, दो ब्राह्मणों को भेंट यानी गिफ्ट दिया गया भूमि, ब्राह्मणों को गिफ्ट दिया गया भूमि जो है ब्रह्मदेह कहा था दोस्तों। तो ये थे, देख पाएंगे कि चोल राजवंश के ये टोटल इनके अभिलेख थे दोस्तों। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे कि गुजरात का जो है नृत्य कौन सा है दोस्तों। उसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक छाटना था गुजरात का नृत्य। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि गुजरात का सबसे पहला नृत्य बात करिएगा तो गरबा। गरबा जो है गुजरात का है दोस्तों, जिसे गुजरात है, जिसे गरबा यहाँ पर देख पाएंगे। अगला है डांडिया। डांडिया जो है, डांडिया नाच कहिए चाहे डांडिया, ये गुजरात का है दोस्तों। टिप्पणी है, टिप्पणी जो है गुजरात का है। लास्या भी गुजरात का है। अगला है रास लीला गुजरात का है। जूरी थून जो है गुजरात का है। उसके बाद पनिहारी और भवई, ये सभी जो है गुजरात का नृत्य है दोस्तों। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि गरबा नृत्य के बारे में बोला जाता है। गरबा जो है गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों। ये फोक डांस है एंड भारत के जो है सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। यह जो है भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। अगला बात किया है कि नवरात्रि के समय जो है यह नृत्य जो है पूरे 9 रात में किया जाता है दोस्तों। यह नृत्य जो है 9 दिन नवरात्र की तरह किया जाता है दोस्तों। आगे बात किया है दोस्तों कि डांडिया के बारे में। डांडिया जैसा कि आप देख पा रहे हो कि नृत्य को लोकप्रिय नृत्य में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना है दोस्तों। इसको जो है छड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इस नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाले लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है दोस्तों। इसमें जो लाठी यूज किया जाता है डांडिया में, उसे देवी दुर्गा यानी देवी दुर्गा है उनको उनकी तलवार माना जाता है। ये लाठी को जो है तलवार के बराबरी माना जाता है दोस्तों। आगे बात किया कि भवई नृत्य जो होते हैं, भवई को भावनाओं का नृत्य माना है। भवई को जो है भावनाओं का नृत्य माना जाता है दोस्तों। आगे बात करें कि इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जो है 7 से 9 पीतल के घड़े को जो है संतुलित करती है। यानी वो अपने सर पर जो है महिलाएं 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करती है, यानी एक के ऊपर एक रखती है। लगभग 7 से 9 पीतल के घड़े जो होते हैं अपने सिर पर बैलेंस करने का कोशिश करती है इस नृत्य में, भवई नृत्य में दोस्तों। अगला है टिप्पणी नृत्य जो होते हैं मजदूरों के बीच जो है उत्पन्न हुआ है दोस्तों। टिप्पणी नृत्य जो है कहाँ उत्पन्न हुआ है, तो मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ है। लेकिन अब यह जो है त्यौहार और विवाह पर किया जाता है दोस्तों। लेकिन अब की बात किया जाए यानी प्रेजेंट समय की बात किया जाए तो ये त्यौहार में भी किया जाता है और विवाह पर भी कार्यक्रम किया जाता है दोस्तों। इसका नाम है टिप्पणी नृत्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रण महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है। रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात। इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रण महोत्सव जो है भारत के कच्छ जो है गुजरात में एक उत्सव है दोस्तों। गुजरात में एक उत्सव है। आगे बात करते हैं कि रण उत्सव जो है सफ़ेद रण के संगीत नृत्य है, प्रकृति सौंदर्य है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य का जो है 3 महीने लंबा आनंद उत्सव है और पूर्णिमा में यह आने पर इससे कहीं अधिक है। पूर्णिमा में अगर यह आ गया दोस्तों, यह रण उत्सव आ गया तो और भी इससे अधिक है दोस्तों, यानी आनंदमय है दोस्तों। संगीत आदि इसमें जो है सौंदर्य शामिल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे दोस्तों आप, रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। रण महोत्सव कहाँ मनाया, इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात। इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात। इनके पॉइंट्स देखिए दोस्तों, रण उत्सव जो है भारत के कच्छ गुजरात में एक उत्सव है दोस्तों। यह जो है
भारत के कच्छ गुजरात में जो है एक उत्सव है दोस्तों। आगे बात किया जाए, रण उत्सव जो है दोस्तों, रण उत्सव जो है सफ़ेद रण के संगीत नृत्य है, प्राकृतिक सौंदर्य का 3 महीने लंबा आनंद उत्सव है। जो दोस्तों ये जो रण उत्सव है 3 महीने लंबा एक रण उत्सव है दोस्तों। देख पाएंगे कि सौंदर्य इसका कैसा है, तो 3 महीने लंबा जो है आनंद उत्सव है, आनंद लेने वाला एक उत्सव है दोस्तों। और पूर्णिमा में यहाँ आने पर, यानी पूर्णिमा में यहाँ आने पर जो है इससे कहीं अधिक है दोस्तों। पूर्णिमा में यहाँ आने पर इससे कहीं अधिक है। आगे बात करते हैं कि रण उत्सव जो है गर्व से गुजरात की असंख्य कलाओं और शिल्प, इसके लोकगीतों और नृत्य और रण की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है दोस्तों। यह जो है लोकगीत है, फिर अगला है नृत्य है, फिर रण की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है दोस्तों। अगला पूछा गया दोस्तों कि रण उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, रण उत्सव जो है कहाँ मनाया, इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात। इसका सही जवाब है रण उत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि रण उत्सव जो है भारत के कच्छ गुजरात में एक उत्सव है दोस्तों। भारत के जो है कच्छ गुजरात में एक उत्सव है। इसमें देखा जाए तो रण उत्सव में जो है, रण उत्सव में सफ़ेद रण के संगीत नृत्य है, प्राकृतिक सौंदर्य का 3 महीने लंबा आनंद उत्सव है दोस्तों। यह जो उत्सव है दोस्तों 3 महीने लंबा यह इसका अवधि है दोस्तों। और भी बात किया है दोस्तों, पूर्णिमा में यहाँ आने से इससे कहीं अधिक है दोस्तों। पूर्णिमा में यहाँ आने से इससे कहीं अधिक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, यानी 3 महीना जो अगर पूर्णिमा में अगर यहाँ पर आइएगा तो इससे कहीं अधिक का मतलब 3 महीने से ज़्यादा का यह आनंद हो सकता है, ऐसा कहा गया है। आगे बात करते हैं कि रण उत्सव जो है दोस्तों गर्व से गुजरात की असंख्य कलाओं और शिल्पों, यानी गर्व से असंख्य कलाओं और शिल्पों, इसके लोक गीतों और नृत्य और रण की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है दोस्तों। रण की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, इसमें देखा जाए कि रण उत्सव जो है दोस्तों हर वर्ष जो है हर साल और अक्टूबर से फरवरी के तीसरे सप्ताह तक चलता है दोस्तों। अक्टूबर से चलता है और फरवरी के तीसरे सप्ताह तक ये चलता है। फरवरी के तीसरे सप्ताह तक ये इसका अंत होता है दोस्तों। अगला बात किया जाए तो गुजरात राज्य के जो है रण उत्सव जो है उसका उद्घाटन गुजरात के पर्यटन मंत्री जो है सौरभ पटेल ने 2013 में किया था। यानी 2013 में जो है सौरभ पटेल ने, गुजरात के जो है ये पर्यटन मंत्री है, इन्होंने 2013 में इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। आगे बात कर ले कि गुजरात के वर्तमान पर्यटन मंत्री जो है जवाहर चावड़ा है दोस्तों। जवाहर चावड़ा है। अभी देखा जाए तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र पटेल है गुजरात के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल बात किया जाए दोस्तों तो आचार्य देवव्रत है दोस्तों। आचार्य देवव्रत है दोस्तों अभी गुजरात के राज्यपाल। वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। वर्तमान में जो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। अगले देख पाएंगे कि वर्तमान में जो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल है दोस्तों। प्रहलाद सिंह पटेल है अभी वर्तमान में केंद्रीय और संस्कृति मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल है दोस्तों। अगला देख पाएंगे कि पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी के, चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे दोस्तों पश्चिमी घाट जो श्रेणी होते हैं उसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पश्चिमी घाट श्रेणी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला बात करते हैं इसमें पॉइंट वाइज देखिए पश्चिमी घाट के बारे में है। पश्चिमी घाट का निर्माण जो है अरब बेसिन के निम्न, देख पाएंगे कि पश्चिमी घाट की जो है श्रेणी, अगला देख पाएंगे दोस्तों पश्चिमी घाट के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। इससे क्वेश्चन आए थे लेकिन सटीक क्वेश्चन मुझे नहीं मिला दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पश्चिमी घाट जो है, चलिए पश्चिमी घाट का अगला जानकारी लेते हैं। जैसा कि मुझे पता चला कि
4 पॉइंट दिए होते उसमें से छांटना था दोस्तों, तो ऑप्शन पता नहीं चल पाया दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में पूरी ही जानकारी पढ़ते हैं, आप अपने आंसर को मिलाइएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट का निर्माण जो है अरब बेसिन के, यानी पश्चिमी घाट का निर्माण जो है अरब बेसिन के जो है निम्न स्खलन और हिमालय के उत्थान के दौरान पूर्व और उत्तर पूर्व में प्रायद्वीप के झुकाव से हुआ है दोस्तों। प्रायद्वीप के झुकाव से हुआ है इस पश्चिम घाट का यानी पश्चिमी घाट का जो झुकाव के कारण इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, ऐसा कहा गया है दोस्तों। अगला बात कहा गया है कि देख पाएंगे कि इस प्रकार जो है यह पश्चिम में ब्लॉक पहाड़ों का एक रूप धारण करता है दोस्तों। ब्लॉक पहाड़ों का यह रूप धारण करता है और ढलान और सीढ़ी का निर्माण प्रतीत होता है दोस्तों। इस पर जो है ढलान और सीढ़ी का निर्माण जो है प्रतीत होता है। आगे देख पाएंगे आप कि इस प्रकार जो है पश्चिमी घाट के साथ जो है वे ट्रेपेन की तरह दिखते हैं। अगला बात करते हैं कि पूर्वी खंड हालांकि एक बहुत कम ढलान वाला एक रोलिंग पठार है दोस्तों। पूर्वी हिस्से की बात किया, पूर्वी खंड जो है हालांकि एक बहुत कम ढलान वाला एक रोलिंग पठार है और धीरे धीरे जो है अचानक पठार के साथ विलीन हो जाता है दोस्तों, विलीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पश्चिमी घाट के बारे में जानकारियाँ, 4 ऑप्शन दिए होते दोस्तों, उसमें से 3 गलत थे और 1 को छांटना था। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि पश्चिमी घाट के बारे में दोस्तों, जैसा कि आप देख पाएंगे कि पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ था दोस्तों अरब बेसिन के निम्न स्खलन और हिमालय के उत्थान के दौरान पूर्व और उत्तर पूर्व में प्रायद्वीप के झुकाव से हुआ दोस्तों। इसका जो निर्माण हुआ है प्रायद्वीप के झुकाव से हुआ है दोस्तों, पेनिनसुलर के झुकाव से हुआ है। अगला बात करते हैं कि इस प्रकार जो है यह जो है पश्चिम में ब्लॉक पहाड़ों का रूप धारण करता है दोस्तों। पश्चिम में जो है ब्लॉक पहाड़ों का रूप धारण करता है और ढलान और सीढ़ी का निर्माण प्रतीत होता है दोस्तों। ढलान और सीढ़ी का निर्माण प्रतीत होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इस प्रकार जो है पश्चिम तट के साथ जो है वे ट्रेपेन की तरह दिखते हैं दोस्तों। पश्चिम तट के साथ जो है दोस्तों वे ट्रेपेन की तरह दिखते हैं। आगे दिया गया है दोस्तों कि पूर्वी खंड जो है हालांकि एक बहुत कम ढलान वाला एक रोलिंग पठार है दोस्तों। पूर्वी खंड की बात किया गया दोस्तों कि वो जो है कम ढलान और रोलिंग वाला पठार है वहाँ पर, और धीरे धीरे जो है अचानक पठार के साथ जो है विलीन हो जाता है दोस्तों। धीरे धीरे पठार और अगला क्वेश्चन देख पाएंगे दोस्तों कि पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी। पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी चलिए प्राप्त करते हैं। जैसा कि मुझे पता चला है, अगला क्वेश्चन देख पाएंगे दोस्तों कि पश्चिमी घाट के बारे में जानकारियाँ लेनी है दोस्तों, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से एक ही ऑप्शन सही था और इस ऑप्शन के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। चलिए इसके बारे में पूरे ही डिटेल्स में पढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि पश्चिमी घाट का निर्माण जो है अरब बेसिन निम्न स्खलन हिमालय के उत्थान के दौरान पूरब और उत्तर पूर्व में प्रायद्वीप के झुकाव के कारण हुआ है दोस्तों। इसका जो निर्माण हुआ पश्चिमी घाट का जो है प्रायद्वीप के झुकाव के कारण हुआ है दोस्तों। प्रायद्वीप के झुकाव के कारण हुआ है दोस्तों। अगला बात करते हैं कि इस प्रकार जो है यह पश्चिम में ब्लॉक पहाड़ों का रूप धारण करता है दोस्तों। पश्चिम में जो है ब्लॉक पहाड़ों का रूप धारण करता है और ढलान जो है सीढ़ी का निर्माण प्रतीत होता है दोस्तों। ढलान जो है सीढ़ी का निर्माण प्रतीत होता है दोस्तों। अगला बात किया है दोस्तों कि इस प्रकार जो है पश्चिमी तट के साथ जो है वे ट्रेपेन की तरह दिखाई देते हैं। पश्चिमी तटों के साथ जो है ट्रेपेन की तरह दिखाई देते हैं। हालांकि आगे बात किया जाए पूर्वी खंड जो है हालांकि एक बहुत कम ढलान वाला एक रोलिंग पठार है दोस्तों। रोलिंग पठार है दोस्तों। अगला बात किया कि धीरे धीरे जो है अचानक पठार के साथ जो है वो विलीन हो जाता है दोस्तों। ये रोलिंग पठार जो है या धीरे धीरे जो है पठार के साथ साथ ये विलीन हो जाता है दोस्तों।
इसमें जो आप देख पाए हो कि रोलिंग पठार जो है दोस्तों, ये ढलान वाला भी पठार है दोस्तों। रोलिंग पठार जो है ये बहुत कम ढलान वाला पठार है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट आप देख पाए हो कि इसे जो है 11 डिग्री जो है, इसे 11 डिग्री उत्तर तक सह्याद्री कहते हैं दोस्तों। इसे 11 डिग्री उत्तर तक जो है सह्याद्री कहा जाता है। इसके जो है 3 खंड है दोस्तों, इसके 3 खंड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तीसरी उत्तरी पश्चिमी घाट जो है, उत्तरी पश्चिमी घाट है, मध्य सह्याद्री है दोस्तों, जिसको मध्य पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। अगला है दक्षिणी पश्चिमी घाट, दक्षिणी पश्चिमी घाट है दोस्तों। देख पाएंगे कि वे देर से गर्मियों के दौरान जो है दक्षिण पश्चिम से आने वाले बारिश से भरे मानसून हवाओं को रोक कर जो है भारतीय मानसून के मौसम को पैटर्न को प्रभावित करता है दोस्तों। भारतीय मानसून के मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है दोस्तों। और बात किया जाए पश्चिमी घाट जो है दुनिया में जैविक विविधता और 8 हॉट स्पॉट में से एक है दोस्तों। यह जो है पश्चिमी घाट जो है 8 हॉट स्पॉट में भी शामिल है दोस्तों। और बात की है 6 जो है राज्य योनि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। 6 जो है इन राज्यों में फैला हुआ है। अगला बात किया जाए तो यह जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों। यह दुनिया में जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यूनेस्को के अनुसार जो है बात किया जाए तो पश्चिमी घाट जो है हिमालय से भी पुराना है दोस्तों। पश्चिमी घाट जो है हिमालय से भी पुराना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रेलवे जोन के जो क्वेश्चन आए थे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि सबसे पहला आप रेलवे जोन में देख पाएंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे पूछा गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे का मिलान किससे होगा दोस्तों? दक्षिण मध्य रेलवे है, दक्षिण पश्चिम रेलवे है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है दोस्तों। तो ये सभी का मिलान करना था दोस्तों। यानी दोस्तों अगर इसको मिलान किया है तो सामने सामने सबका मिलान होगा दोस्तों। सामने सामने सबका मिलान होगा दोस्तों। अगला बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पाए कि ए का ए, बी 2 का बी है, सी का 4 है, सी। देख पाएंगे कि रेलवे जोन से क्वेश्चन है दोस्तों और उसके मुख्यालय से इसको दोनों को आपस में मिलाना था दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दक्षिण पूर्व रेलवे है, दक्षिण मध्य रेलवे है, दक्षिण पश्चिम रेलवे है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों। आप देख पाए कि इसका सही जवाब था ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। 1 का 2, बी का 1। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना था, मिलाना था दोस्तों। रेलवे जोन है और उसके मुख्यालय में आपस में मिलाना था दोस्तों। देख पाएंगे दोस्तों कि रेलवे जोन और उसके मुख्यालय को दोनों को आपस में मिलाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दक्षिण पूर्व रेलवे के बारे में देख पाएंगे। अगला है उसमें कि दक्षिण मध्य रेलवे है दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हो कि ये जो रेलवे जोन से एक क्वेश्चन आए थे जिसमें सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना था, जिसमें सूची 2 में जो है मुख्यालय के बारे में दिया गया है। आप देख पाएंगे कि सबसे पहला है दक्षिण पूरब है और दूसरा है दक्षिण मध्य है, तीसरा है दक्षिण पश्चिम, चौथा है दक्षिण पूर्व मध्य। सबसे पहले देख पाएंगे कि पहला क्वेश्चन में दिया गया था कि दक्षिण पूरब जो है इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में। दक्षिण पूरब का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में इसका मुख्यालय है दोस्तों। आगे बात किया है कि दक्षिण मध्य के बाद किया है तो सिकंदराबाद इसका
मुख्यालय है सिकंदराबाद, इसका मुख्यालय। अगला है दक्षिण पश्चिम, इसका मुख्यालय जो है दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हुबली है, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हुबली है। अगला है दक्षिण पूरब मध्य, दक्षिण पूरब मध्य, तो इसका मुख्यालय है दक्षिण पूरब मध्य